इसके बाद जो टॉपिक है वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग प्रेशर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर इनका मतलब प्रेशर से नहीं है, यहाँ पर इनका मतलब है फ्लूइड प्रेशर से। वो कौन से फैक्टर हैं, वो कौन सी चीज़ हैं जो फ्लूइड प्रेशर को इफेक्ट करती हैं। इफेक्ट का मतलब है या तो बढ़ा देना या तो कम कर। इफेक्ट दो किस्म का होता है, या तो बढ़ा दे या तो कम कर दे। वो कौन से फैक्टर हैं जो फ्लूइड प्रेशर को या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं, या तो बढ़ाते हैं या तो कम करते हैं। तो वो तीन फैक्टर्स हैं, एक है डेप्थ, एक है डेंसिटी, तीसरा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तीन चीज़ें, डेप्थ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सबसे पहले डेप्थ पे आते हैं कि डेप्थ कैसे इफेक्ट करती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेनर है, कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है और ऊपर वाले जो इस कंटेनर में जो है वो तीन जो है वो क्या कहते हैं इसको, छेद हैं। यहाँ तीन जगह से खुला हुआ है, एक ऊपर से, एक बीच में और एक नीचे। तो ऊपर से जो जहाँ से ये कंटेनर खुला हुआ है वहाँ से पानी निकल रहा है, लेकिन पानी का प्रेशर कम है। बीच वाले में से जो पानी निकल रहा है उसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है। और सबसे लास्ट वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वहाँ से जो पानी निकल रहा है वो ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ पर और भी ज़्यादा है प्रेशर। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो फ्लूइड प्रेशर है वो जो ऊपर है वो वहाँ पर कम है, बीच में थोड़ा ज़्यादा है और नीचे थोड़ा और ज़्यादा है। जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं पानी के, फ्लूइड के, तो प्रेशर बढ़ रहा है। इसका रीज़न ये है कि जो मॉलिक्यूल्स है ना वो बढ़ रहे हैं जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो गहराई है पानी की वो इतनी ज़्यादा नहीं है, कम गहरा पानी है। पानी कम तो यानी मॉलिक्यूल भी कम, मॉलिक्यूल्स कम तो फोर्स कम तो प्रेशर कम। थोड़ा नीचे जाएं तो गहराई और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, गहराई ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई तो प्रेशर भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। और सबसे लास्ट में नीचे जो गहराई और भी ज़्यादा है तो प्रेशर जो है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। जब गहराई बढ़ रही है, डेप्थ, गहराई को डेप्थ कहा जाता है, जब गहराई बढ़ रही है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। और यहाँ पर गहराई कम है तो प्रेशर भी कम है। गहराई बढ़ी तो प्रेशर बढ़ा, गहराई और बढ़ी तो प्रेशर और बढ़ा। तो ये कौन सा रिलेशन होता है? डायरेक्ट रिलेशन। जो फ्लूइड प्रेशर है वो डेप्थ से, गहराई से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गहराई बढ़ेगी, डेप्थ बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेशर P प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। जो प्रेशर है वो डेप्थ से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डेप्थ ज़्यादा होगी तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा। द डीपर वन डाइव्स इनटू वाटर। जो डाइवर्स होते हैं, जो पानी में डाइव करते हैं, वो जैसे ज़्यादा पानी में नीचे जाएंगे ग्रेटर विल द प्रेशर उनके ऊपर ज़्यादा होगा। ट्वाइस द डेप्थ मीन्स ट्वाइस द प्रेशर। अगर गहराई 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगी तो प्रेशर भी 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी अगर गहराई 2 मीटर थी और प्रेशर 8 था, तो अब गहराई 4 होगी, 2 टाइम्स बढ़ेगी, तो जो प्रेशर है वो 16 पास्कल का हो जाएगा। जो गहराई है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हुई, 2 से 4 हुई, तो प्रेशर भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 8 से 16 हो गया। ठीक है, सिमिलरली प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। उसके अलावा ये पहली चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि प्रेशर जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो प्रेशर डेप्थ पे डिपेंड करता है। उसके अलावा प्रेशर डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। अब डेंसिटी क्या होती है, इसकी तरफ आते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी टेल्स अस हाउ टाइटली मैटर इज पैक्ड। डेंसिटी हमें बता दी है कि जो मैटर है वो कितना टाइटली पैक्ड है, जो मैटर है वो कितना टाइटली पैक्ड है। इफ समथिंग इज वेरी पैक्ड वेरी टाइटली टुगेदर इट इज कंसिडर्ड टू बी डेंस्ड। जैसे ये मॉलिक्यूल्स देखें, ये एक दूसरे से परे हैं, इतना क्लोज नहीं है। और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखें, ये एक दूसरे के बिल्कुल ही जो है ना वो एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी डेंसिटी कम होगी। डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना एक दूसरे से मिले हुए हैं। डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ के मॉलिक्यूल एक दूसरे से कितना करीब मिले हुए हैं, कितना करीब हैं या कितना दूर हैं। अगर ज़्यादा करीब होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर दूर दूर होंगे तो डेंसिटी कम होगी।
अब एक ये कंटेनर जिसमें दो दो जो है वो पड़े हुए हैं मालिक्यूल्स, एक ये कंटेनर जिसमें जिसमें 8 मालिक्यूल्स शायद 7 पड़े हुए हैं, तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी? लाजिम बात है इसकी डेंसिटी जो है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें जो है वो मालिक्यूल्स एक दूसरे के करीब हैं, ज़्यादा हैं, और यहाँ पर मालिक्यूल दूर दूर हैं, इसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। अब मुझे बताएं प्रेशर कहाँ पर ज़्यादा होगा? क्या यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा या प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा? देखिए, अगर आपके ऊपर 2 बंदे फोर्स लगाएं और दूसरी तरफ आपके ऊपर 7 बंदे फोर्स लगाएं, तो कहाँ पर आपको प्रेशर ज़्यादा महसूस होगा? जहाँ पर 7 बंदे फोर्स लगा रहे हैं या जहाँ पर 2 बंदे फोर्स लगा रहे हैं? तो लाजमी बात है जहाँ पर 7 बंदे फोर्स लगा रहे हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी देखें ज़्यादा है तो प्रेशर ज़्यादा है, डेंसिटी कम है तो प्रेशर क्या है? कम। जिस तरीके से डेप्थ, गहराई बढ़ रही तो प्रेशर बढ़ रहा था, गहराई कम हो रही थी तो प्रेशर कम हो रहा था, इसी तरीके से डेंसिटी बढ़ रही है तो प्रेशर बढ़ रहा है, डेंसिटी कम हो रही है तो प्रेशर कम हो रहा है। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 3 पे, अच्छा, डेंसिटी, डेप्थ हमने देख ली, गहराई गहराई हमने देख ली, डेंसिटी जो रो, ये जो आपको पी दिखाई दे रहा है, पी नहीं ये रो है, डेंसिटी हमने देख ली, ये रो डेंसिटी को शो करता है। लास्ट में कौन सी चीज़ बची? ग्रेविटी, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये जो मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के फोर्स लगाते हैं ना, वो ग्रेविटी की वजह से लगा रहे हैं, ग्रेविटी उनको नीचे की तरफ खींच रही है, उन पर फोर्स लग रहा है, तो उसके सामने रास्ते में जो भी चीज़ आ रही है, जैसे ये मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये फ्लूइड के मॉलिक्यूल हैं, अब ये नीचे एक चीज़ पड़ी हुई है, अब जो ग्रेविटी है वो इन मालिक्यूल्स को नीचे खींच रही है, क्या कर रही है? नीचे खींच रही है। अब इन मालिक्यूल के चीज़ में, रास्ते में जो भी चीज़ आएगी, जैसे ये चीज़ आ गई तो इसके ऊपर जाके ये टकराएंगे, लगेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर पैदा होगा। तो ये जो फोर्स लगा रहे हैं मालिक्यूल्स फ्लूइड की, ये ग्रेविटी की वजह से ही लगा रहे हैं। तो ग्रेविटी ज़्यादा होगी तो फोर्स भी ज़्यादा होगा ना, ग्रेविटी ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, यानी ग्रेविटी ज़्यादा तो प्रेशर ज़्यादा, ग्रेविटी कम तो प्रेशर भी कम होगा। तो फ्लूइड प्रेशर की जो इक्वेशन है वो ये है, प्रेशर इज इक्वल टू डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। यानी अगर आपको फ्लूइड प्रेशर मालूम करना है तो आप ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। प्रेशर मालूम करने के लिए डेप्थ, गहराई को मल्टीप्लाई कराएंगे डेंसिटी से और उसको मल्टीप्लाई कराएंगे ग्रेविटी से, तो आपको प्रेशर मिल जाएगा। फ़र्ज़ करें जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, जो डेंसिटी है वो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, और जो ग्रेविटी है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो जवाब आ जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 तो जवाब आ जाएगा 20। तो प्रेशर कितना होगा? 20 पास्कल का। उसके बाद यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं कुछ इससे रिलेटेड, और यहाँ पर जो है वो फ्लूइड प्रेशर ख़त्म होता है। आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। फ्लूइड प्रेशर क्या होता है, कौन सी चीज़ होती है? ऐसा प्रेशर जो फ्लूइड की वजह से पैदा हो, और उसकी जो इक्वेशन है वो है प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी, डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। ये जो फ्लूइड प्रेशर होता है डेप्थ पे डिपेंड करता है, गहराई ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा होगा, और डेंसिटी ज़्यादा होगी तब प्रेशर ज़्यादा होगा, और ग्रेविटी ज़्यादा होगी तब भी प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।